हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आता भी है और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला मैं आपको बताऊँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। कई बार पार्टनर भी फर्म को लोन दे देता है। जैसे फर्म अगर कहीं बैंक से लोन लेके आ रही है, इसी तरीके से फर्म बैंक के पास ना जाकर अपने ही ऑनर यानी कि पार्टनर से भी लोन के रूप में भी पैसा ले सकती है। आगे है सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनरशिप में किसी बंदे को एडमिशन देते हैं और उसको हम बोल देते हैं कि भाई तेरे को देख इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तू डर मत, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी तू सोचे कि भाई हमें नुकसान होगा ये वो, तेरे को हम 10,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे हर किसी हाल में। तो कई बार हमें ऐसा मतलब गारंटी भी देनी पड़ जाती है। तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, क्या होगा, देखते हैं। आगे बोल रहा है कमीशन टू अ पार्टनर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और पास्ट एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी ध्यान से देखना ज़रा आप। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, शायद 11th की वीडियो थी वो, मैं आपको अलग से बताता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। मान लो ये हमारी एक फर्म है, ये कौन है हमारी, ये एक फर्म है और इस फर्म का नाम है पता है क्या, हीरो लिमिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बंदा है अगेन कौन, हीरो। ठीक है सर, इसने अपने ही नाम पे ये फर्म खोली हुई है, अपने ही नाम पे ये कंपनी खोली हुई है। और जाहिर सी बात है जब ये अपनी फर्म खोलेगा तो ये फ्री फंड में तो खुलेगी नहीं, बिना पैसे के तो खुलेगी नहीं, इसमें कुछ पैसे भी लगाना चाहिए होता है। तो इसने हीरो ने अपने ही फर्म में पैसा लगा रखा है 50 लाख रुपए। कितना, 50 लाख रुपए का इसने पैसा लगाया हुआ है। क्या मतलब सर दीवारों पे चिपका रखा है पैसा, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं नहीं, दीवारों पे नहीं, इसका मतलब ये है कि इसने मशीनें लगा रखी हैं, प्लांट लगाया हुआ है, बिल्डिंग खरीदी हुई है। तो ये जो हमने बिजनेस में पैसा ठूस रखा है इसी को हम बोल देते हैं सर कैपिटल। ये कैपिटल कितनी लगा रखी है इसने, 50 लाख रुपए की। कितने की लगा रखी है, 50 लाख रुपए की। अब ये कुछ इस तरीके से नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको पहले एक प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। एक प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस का ऑनर और बिजनेस अलग होते हैं। मतलब सर अगर हम यहाँ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और ऑनर एक अलग होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये नहीं दिख रहा कि एक हीरो लिमिटेड है कोई, मतलब कोई आर्टिफिशियल बंदा है, उसने 50 लाख रुपए ले रखे हैं किसी हीरो नाम के आदमी से, यानी कि वो उसका ऑनर है। वो हमें पता है सर, आप हमें बार बार मत बताइए कि वो उसका ऑनर है, वो ठीक है। लेकिन क्या हीरो लिमिटेड ने एक आर्टिफिशियल बंदे ने एक ह्यूमन बीइंग से पैसे ले रखे हैं उधार, आप ये कह सकते हो ना। हालांकि वो कैपिटल है उसकी, वो एक बात अलग है। लेकिन हम सर पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से कि जो कैपिटल होती है ये एक इंटरनल लायबिलिटी भी होती है। क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी। तो जब इंटरनल लायबिलिटी है अपने पास तो क्या मैं इस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं दूंगा? एक बात बताओ, अगर मैं यही पैसा, यानी कि ये हीरो लिमिटेड आर्टिफिशियल बंदा, अगर यही कैपिटल का पैसा या लायबिलिटी या मान लो जो भी है बैंक से लोन लेता है तो उस पर वो इंटरेस्ट देता है। क्यों देता है सर? वो इसलिए देता है क्योंकि वो बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर हम बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी दिनों तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, महीनों तक, सालों तक, उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे ही एक तरीके से हमारा जो ये हीरो लिमिटेड है, ये आर्टिफिशियल बंदा है, ये हीरो का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। सर बिजनेस ऑपरेट तो यही कर रहा है, वो एक अलग बात है। जो ये मेहनत कर रहा है इस बिजनेस में, उसके बदले में इसको प्रॉफिट मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। भाई ये मेहनत नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेहनत करेगा जितने अच्छे से इसको ऑपरेट करेगा उतने उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा इसने इसमें लगा रखा है 50 लाख रुपया, अगर ये बिजनेस में ना लगाता, ये 50 लाख रुपया कहीं फॉर्म में मतलब किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देता या फिर किसी बैंक में पैसा रख देता अपने मतलब फिक्स डिपॉजिट के रूप में, तो वहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता? ये वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इसने हीरो लिमिटेड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं अपनी ही फर्म में, तो इसको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा इसको? इंटरेस्ट भी मिलेगा, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्या बात कर रहे हो आप, ये जो इसने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं इसके बदले में इसको प्रॉफिट मिल तो रहा है? नहीं मुन्ना, प्रॉफिट मिल रहा है इसको मेहनत करने के बाद। 50 लाख रुपए लगा दिए इसने, अब उस बिजनेस को ये ऑपरेट कर रहा है, रात दिन मेहनत, मतलब रात दिन मेहनत कर रहा है, सुबह शाम मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट मिलेगा इसको पैसा लगाने के बदले में। तो जो इसने पैसा लगा दिया उसको, उसके चेंज में इसको क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो यहां पे फर्म को बताना होता है बच्चों को कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है
या फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट है, वो ऐसे करके बोलता है। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ध्यान रखना। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो एप्रोप्रिएशन है मतलब ये जो हमारा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब खर्चे दो तरह के होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो किस में आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैं आपको बता चुका पिछली वाली वीडियो में, अगर नहीं देखिए तो जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी सर बताइए आगे। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया कि आप हमें कन्फ्यूजन थी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर ऐसे खर्चे जो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो नुकसान हो हमें कोई मतलब नहीं है। सॉरी, चार्ज ऑन प्रॉफिट, हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो या नुकसान हो हमें कोई मतलब नहीं है, आपको ये खर्चे पे करने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको तब देने होते हैं जब आपको प्रॉफिट होता है। नुकसान हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑनर से बोल दो कि भाई देख नुकसान हो गया, तेरी ही फर्म है, अब तेरे को हम क्या ही प्रॉफिट दें क्या ही इंटरेस्ट दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर बात चल जाती है। लेकिन अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट का केस है तब वहाँ पे आपको ये खर्चा करना ही पड़ता है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, इस बात का खास ख्याल रखना। अब मैं आपको बताऊँगा जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी बताइए ज़रा, सर बताइए। जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो क्या एंट्री होगी, फर्म के लिए खर्चा है ये बताओ, हाँ सर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए खर्चा हो गया। खर्चे अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जी सर। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, कभी भी ऑनर और बिजनेस के बीच में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती, कभी भी ऑनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन जो होती है वो कैश में नहीं होती है, ध्यान रखना, वो कैपिटल के थ्रू होती है। अगर मुझे, यानी कि मैं बिजनेस हूँ मान लो, मुझे ऑनर को कुछ देना है तो मैं उसकी कैपिटल में ऐड कर दूंगा, अगर मुझे ऑनर से कुछ छीनना है तो मैं उसकी कैपिटल में से माइनस कर दूंगा, मैं उससे कैश नहीं लूंगा ना मैं उसको कैश दूंगा, ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आज मुझे उससे इंटरेस्ट सॉरी उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा अकाउंट डेबिट हो गया फर्म के लिए, लेकिन ऑनर को तो मिल रहा है ना, ऑनर को तो मैं दे रहा हूँ, तो ऑनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे आप इंडिविजुअली इनको क्रिएट करोगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, अगर कोई पार्टनर दे रखा है तो। ये मैंने एक की एंट्री बताई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब बताइए आगे कैसे करना है हमें। सर आपने ये कर दिया, हाँ जी सर बताई दिए। अब आगे हम कैसे करेंगे, अभी इसको आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी कि आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट यहाँ डेबिट, यहाँ पर आप दिखाओगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, जो भी मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल, ठीक है ना, ये आपका डेबिट साइड में आएगा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो ये था जो मैंने आपको बताया अभी तक। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है, इन केस अगर आपको प्रॉफिट ही कम हुआ हो, मान लो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बात अलग है कि भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, खत्म। हाँ अगर प्रॉफिट हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना का आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये आगे हमारा नेट प्रॉफिट। मान लो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारे साथ 10,000, कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपका बन रहा है, मान लो सब बताओ कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 12,000 और 18,000, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बना 12,000 इंडिविजुअली और 18,000, लेकिन जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो केवल 10,000 का है। अब मैं 10,000 में से ये 12,000 18,000 कैसे दे दूंगा, कि लड़ेंगे नहीं आपस में, भाई देखो प्रॉफिट तो हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इस वजह से हम केवल उतने ही प्रॉफिट पे देंगे जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, हम उसको सारा नहीं दे सकते। हाँ अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट होता तो मैं ये दिखाता पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब आपका लॉस आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आता ही नहीं। खैर अभी यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट, मेरा जो इंटरेस्ट बनता है वो ये बनता है। अभी यहाँ पे आपने लिख दिया है ना, ये ऐसे लिखना मत, पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से चार्ज करोगे, निकालोगे वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, मान लो इसका निकल रहा है आपका 12,000 और इसका निकल रहा है आपका 18,000, ठीक है। अभी आपके पास प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पूरा दे सको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका रेशो बना लो, इसका क्या कर लो आप, रेशो बना लो। रेशो आएगा इसका 2:1,
थ्री कितना आ गया, 2:3 इसका रेशो आ गया। अब आप इस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दोगे कि भाई देख हमारा जो कैपिटल इंटरेस्ट और कैपिटल का जो रेशो आया है वो 2:3 है, कि मतलब अगर मुझे 2 रुपये मिलेंगे तो तेरे को 3 रुपये मिलेंगे। मैं इसी रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटूंगा मैं प्रॉफिट को। जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बैठ रहा होगा प्रॉफिट कम आएगा। तो कितना आ जाएगा सर बताइए? ये आ जाएगा 2:3 के हिसाब से सर 4000 और 6000, और ये कितना आ गया 10,000। ये हो गया आपका सवाल ख़त्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको लेकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर मैंने यहाँ पे आपका डिस्कस कर दिया। आई होप क्लियर कर पाया हूँगा मैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम ना हम लोन ले लेते हैं, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब, या फिर ये इसको लिख दो लोन टू फर्म बाय पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसा हो सकता है कई बार कि पार्टनर फर्म को लोन दे दे। जब पार्टनर फर्म को लोन देंगे तो हम उस लोन को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने किसी बाहर वाले बंदे से लोन लिया हो, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है सर इंटरेस्ट की। हो सकता है कि पार्टनर, हो सकता है कि जिस बंदे ने या जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया है वो हमसे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मांग ले, 12% के हिसाब से मांग ले इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो बाकी पार्टनर हैं वो देने को मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई हम 10% के हिसाब से नहीं देंगे, हम 5% के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे जो देने वाला है इंटरेस्ट, यानी कि जो बाकी के पार्टनर हैं जो उससे एग्री नहीं हो रहे इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट पर, वो भी गलत है। और जो 10% मांग रहा है, 12% मांग रहा है, यानी कि लोन देने वाला पार्टनर, वो भी गलत है यहाँ पे। क्योंकि आपके जो पार्टनरशिप एक्ट हैं उसमें आपको बताया गया है कि इस केस में जो आपको लोन दिया जाता है, मतलब फर्म को लोन दिया जाता है पार्टनर के द्वारा, उसको केवल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई बंदा राज़ी नहीं होता, मान लो अगर मैं, यानी कि जो मैं हूँ पार्टनर, देने वाला हूँ मैं, है ना, मैंने फर्म को लोन दिया है, मैं मांग रहा हूँ 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। जो मेरे साथ वाले पार्टनर हैं वो भी इस बात को लेकर एग्री है कि भाई ठीक है, आपने हमें मतलब इमरजेंसी वाली इस सिचुएशन में आपने हमारी हेल्प करी है, आपने हमें पैसा दिया है, तो हम आपको 10% के हिसाब से भी इंटरेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देने वाला भी राज़ी हो गया और लेने वाला भी राज़ी हो गया 10% के हिसाब से। यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब टकरार होगी यहाँ पर आपस में, जब यहाँ पे मतलब एग्री नहीं हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ पार्टनर, तब आप क्या करोगे, तब आप 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे। क्लियर है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एंट्रीज क्या होंगी बता दो सर हमें। जैसे आप सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू बैंक लोन कर दोगे, सॉरी बैंक लोन नहीं, क्योंकि यहाँ तो आज पार्टनर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का लोन लिया आपने, ठीक है सर। अभी यहाँ पर आपका खर्चा है, फर्म का खर्चा है, इंटरेस्ट देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने दिया है उस पार्टनर की कैपिटल में आप इंटरेस्ट का अमाउंट पहुंचा दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका एक और है ऑप्शन, टू पार्टनर्स लोन, लोन के अकाउंट में भी आप उसको पहुंचा सकते हो। हाँ अगर आप हाथ के हाथ उसको कैश में दे देते हो या फिर बैंक से दे देते हो, क्योंकि आज हमने लोन को ऐसे एज ए आउटसाइडर फर्म्स लोन ट्रीट किया है, तो यहाँ पे आप उस पर जो इंटरेस्ट दोगे वो भी आप वैसे ही ट्रीट कर सकते हो, यानी कि बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप उसका इंटरेस्ट पहुँचा दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन ही देना है, लेकिन देना तो हमें पार्टनर को ही है, तो हम उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है। या फिर हम एक को, मतलब जो हमने लायबिलिटी बना रखी है पार्टनर्स लोन के नाम से, उसको हम और बढ़ा देंगे जब तक कि हम वो इंटरेस्ट को दे ना दें। खत्म। ये था हमारा सर क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। ये 6% का ध्यान रखना मुद्दा, बाकी इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये कहाँ आएगा, अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, ये कहाँ आएगा सर, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ आएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको बताऊंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, और इन केस ऑफ लॉस तब क्या होगा तब भी हम देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो ये ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी है, इनका रेशो था 1:1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर इसमें। अब ये जो लोग हैं ना, ये सी को ऐड कर रहे हैं, इन्होंने सी को एडमिशन दिया, इन्होंने सी को एडमिट किया अपनी फर्म में फॉर 1/3 पार्टनरशिप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर।
ठीक है। हमने इससे कुछ मतलब पैसा लाने के लिए बोल दिया कैपिटल के रूप में, हमने इसको प्रॉफिट के रूप में बता दी कि भी तेरे को 1/3 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये सी जो है वो रो रहा था या किसी भी बहाने से मतलब ऐड नहीं होना चाह रहा था पार्टनरशिप में। ए ने और बी ने इसको कैसे ना कैसे करके पार्टनरशिप में ऐड किया। इसको ये बोला गया ए बी के द्वारा कि भाई देख मेरी बात सुन, तो हमारी फर्म में आएगा ना, हमारी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो तेरे को फ़ायदे होंगे। तेरे को क्या होंगे? फ़ायदे होंगे। और फ़ायदा ये होगा कि हम तेरे को गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। जाओ, कोई भी नहीं देता किसी को भी, हम दे रहे हैं आपको गारंटी। हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। 10,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हर केस में। हमें चाहे नुकसान हो प्रॉफिट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आपको 10,000 रुपये देंगे। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट यानी कि 1/3 के हिसाब से अगर प्रॉफिट आपका 12,000 बैठेगा, 15,000 बैठेगा, 50,000 बैठेगा, 1,00,000 बैठेगा, हम आपको पूरा देंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट या तो बैठ रहा है 8,000, 9,000, 7,000, 5,000 या जीरो बैठ रहा, कुछ भी नहीं बैठ रहा, अब आप यहाँ पे आप उदास मत होना। आपको तो हर केस में हम प्रॉफिट देंगे। कितने का? 10,000 का। ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर बताइए कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस ऐप अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट, ये डेबिट। यहाँ पे आ जाएगा सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ रहा है मान लो कितना सर? 24,000। कितना आ रहा है? 24,000। हमने यहाँ पे इसको बांटना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है टू ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल और सी इज़ कैपिटल। बताइए सर कैसे करेंगे? देखो, अगर हम रेशो के हिसाब से चलते हैं, मान लो अगर हम रेशो के हिसाब से चलते हैं तो हमने इसको दे दिया 1/3। मान लो कितना दे दिया? 1/3 दे दिया। 24,000 का 1/3 कितना बैठेगा सर? सी का प्रॉफिट, सीज प्रॉफिट कितना बैठेगा? 24,000 का 1/3 कितना आ गया? 8,000। सर ये तो गलत हो गया। सी को तो आपने गारंटी दी थी 10,000 प्रॉफिट की, यहाँ पे तो आप कितना दे रहे हो? उसको 8,000 दे रहे हो, तो ये तो गलत हो गया हमारा। हाँ सर गलत हो गया। इसको आप ठीक कैसे करोगे? इसको आप पूरा का पूरा 10,000 दोगे बिना किसी के मतलब रेशो के। आप सी को 10,000 दे दो। दे दिया, इसको गारंटी दी है ना, किसने दी है? ए और बी ने दी है, दोनों ने। हाँ, यहाँ पे दो केस है। एक हो सकता है कि पूरी फर्म दे गारंटी, पूरी फर्म मतलब सर ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दे, या हो सकता है कि ए दे दे या फिर बी दे दे। मैं आपको ये वाला केस भी बताऊंगा अभी। अभी ये वाला जो केस है, मान लो ये पूरी फर्म का है, गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म। ध्यान रखना, फर्म का मतलब ये होता है जितने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, उन सब ने दी है गारंटी। तो अभी यहाँ पे जो गारंटी इन लोगों ने दी थी, ये जो इनके प्रॉफिट कम होगा यहाँ पे इसको 10,000 देने के चक्कर में, इसका नुकसान भी कौन झेलेगा? यही दोनों झेलेंगे। मान लो इनका प्रॉफिट बन रहा था कितना सर? 8,000, 8,000। लेकिन अब कितना मिलेगा? अब इनको मिलेगा सर 24,000 में से 10,000 घटा दो, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो आप। क्या निकालेंगे हम? रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना आ गया सर रिमेनिंग प्रॉफिट? 14,000 आ गया। कितना आ गया? 14,000। अब ये 14,000 जो आया है इसको आप इक्वली बांट दोगे ए और बी में। ए और बी में आप क्या बांट दोगे? इसको इक्वली बांट दोगे। ए को कितना मिलेगा? 7,000, बी को कितना मिलेगा? 7,000। अब ये प्रॉफिट का हमने बंटवारा कर दिया इन केस ऑफ गारंटी। देखो, अगर यहाँ पे हम इसको गारंटी ना देते ना सी को, तो सी को मिलता 8,000 और ए और बी को भी 8-8 हज़ार रुपये मिल जाते। लेकिन हमने यहाँ पे सी की गारंटी को पूरा करने के लिए यहाँ पे उसको हमने 10,000 दे दिया। अब उसका नुकसान कौन झेलेगा? ए और बी। ए और बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा 1-1 हज़ार रुपये से। कितना कितना मिला उनको सर? 7,000 7,000। कितना कम हुआ हमें उससे मतलब नहीं है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा हम उसको बांट देंगे इन केस पूरी फर्म ने अगर गारंटी दी है तो। अब यहाँ पे अगर सर एक ही बंदे ने अगर गारंटी दी हुई होती तो हम क्या करते हैं? मान लो यहाँ पे आपने गारंटी दी हुई होती एक के मतलब ए के द्वारा, तब हम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अलग से। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे मान लो कितना था सर? 24,000 बाय नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले आप यहाँ पे ना ए बी सी का प्रॉफिट निकाल लो। ए इज़ प्रॉफिट, बी इज़ प्रॉफिट,
और सीज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। सर 24,000 का ए को कितना मिलना है भाई? 1/3 बांटो। देखो यहाँ पे इनका इक्वल ही है, अभी यहाँ पे 1/3 के लिए आ रहा है, तो इनका जब मैं न्यू रेशियो निकालूंगा ए बी सी का कितना आ जाएगा 1:1:1 1:1 में हम प्रॉफिट बांटेंगे, कितना आएगा सर 1/3 8,000। इसका भी कितना आ जाएगा सर 8,000। इसका भी कितना आ जाएगा 8,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है सर कि यहाँ पे सी को देखो कितना मिल रहा है 8,000 मिल रहा है, और मान लो गारंटी दी गई है ए के द्वारा। गारंटी किसके द्वारा दी गई है? ए के द्वारा। अभी यहाँ पर कितना कम है गारंटी प्रॉफिट से? सर 2,000 कम है। इसको मिलना कितना है 10,000, लेकिन इसमें 2,000 कम है, तो हम क्या करेंगे 2,000 यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना सर 2,000 रुपये। तो देखो जो ये ए है, ए का प्रॉफिट कितना बचेगा 6,000, और इसका कितना हो जाएगा सर 2,000 ऐड करने के बाद 10,000। बी के प्रॉफिट पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 10,000 सी को मिल गया, 8,000 इसको मिलेगा ही मिलेगा बिना किसी उसके। ए को कितना मिलेगा इस बार 6,000 मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा 24,000, और ये पूरा ख़त्म। कुछ नहीं करना। आई होप गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर यहाँ पे नुकसान की स्थिति है, अगर यहाँ पे लॉस की सिचुएशन है, तब हम क्या करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान से। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना ज़रा। भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र करोगे डायरेक्ट। ये क्या बना रहे हो आप? पार्टनर्स कैपिटल। मैं इसका जहाँ पे ट्रीटमेंट होना है वही बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। 3 पार्टनर हैं। पहले आप क्या लिख दोगे इनका? बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, इसका कैपिटल अकाउंट है क्योंकि, ठीक है, तीनों का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब नुकसान हुआ होगा। नुकसान हुआ होगा सर कहाँ पे बताना ज़रा हल्का सा हमें बता दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। देखो क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा क्या आता है सर? नेट लॉस आता है। क्या आता है? नेट लॉस आता है। तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं पहुंचाते। बनाने को तो बना दो आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट को और लॉस को बांटना। लेकिन जब यहाँ से लॉस आ गया तो हम यहाँ इस लॉस को हम यहीं से ही बांट देते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके डायरेक्ट लॉस को बांट देते हैं। कुछ आइटम हमें देनी होती नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे मतलब पहुँचाते नहीं है। नेट लॉस को हम यहीं से ही बांट देते हैं। अब हम यहाँ से बांटेंगे तो डायरेक्ट ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में, डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल को नुकसान हो गया भाई। जब पार्टनर की कैपिटल को नुकसान पहुंचेगा तो वो डेबिट होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो ये नुकसान पहुंच रहा है, आपको पता है कितना? सर कितना कितना पहुंच रहा है? मान लो 2,000 और 2,000, ठीक है। मतलब एक बार ही था हमारा आया नेट लॉस 6,000 का, और ये हमने 2,000 करके यहाँ पे पहुँचा दिया नेट लॉस। अभी ये बताओ सी को आपने गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? ये बताइए। सी को आपने गारंटी दी थी, सी को आपने गारंटी दी थी, पता है कितनी? सीज गारंटीड प्रॉफिट कितना था? कितना था सर? 10,000 था। कितना था? 10,000। प्रॉफिट का मतलब क्या यहाँ पर आएगा सर हमारा? जी सर, नेट जो ये आएगा 10,000 का प्रॉफिट, वो यहाँ पर आएगा। अब इसको लिखो मत, मैं अभी कुछ समझाऊंगा आपको। 10,000 आएगा यहाँ प्रॉफिट। ये बताओ 2,000 इसने अपनी कैपिटल को डेबिट करवाया नहीं करवाया? क्योंकि ये मतलब एक पार्टनर है, एक पार्टनर तो भाई लॉस भी झेलेगा, जाहिर सी बात है। गारंटी प्रॉफिट मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो यहाँ पे आ गया ना। अभी ये नुकसान को नहीं हटाएगा यहाँ से पहले। भाई ये बोलेगा यार एक बात बताओ, अगर तुम मुझे 10,000 प्रॉफिट दे भी दोगे अपने पास से बाद में, तो ये जो 2,000 रुपये का नुकसान झिलवाया तुमने मुझे, ये तो मेरे प्रॉफिट को कम करके 8,000 बचाएगा। 8,000 बचेंगे, प्रॉफिट कम हो गया। गारंटी प्रॉफिट तो मेरा 10,000 का था, तो इसीलिए पहले इसको ख़त्म करने के लिए, इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम 2,000 इसको एक्स्ट्रा देंगे। 2,000 हम इसको क्या देंगे? एक्स्ट्रा देंगे। और ये देगा कौन सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट? मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट 2,000 का ए और बी ही देंगे। तो अब इसको प्रॉफिट कितना मिलना है? 2,000 एक्स्ट्रा। कितना हो गया सर ये? 12,000। कितना हो जाएगा इसको जो प्रॉफिट मिलेगा? अब 12,000 हो जाएगा। लेकिन ये 12,000 देगा कौन सा? 12,000 देगा ए और बी, क्योंकि इनका जो रेशो है वो है 1:1:1। अब ए और बी यहाँ पे जो ये लॉस होगा, भाई लॉस यहाँ पे इन्होंने बांट दिया, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गारंटी दे रखी है ए और बी ने। अब ये जो इसको हम लॉस की स्थिति में प्रॉफिट दे रहे हैं, ये वाले जो और ऊपर से नुकसान हो रहा है, ये भी कौन झेलेगा? ए और बी झेलेंगे। कितना नुकसान हो रहा है टोटल सर? 12,000। 12,000 को मैं इक्वली बांट
काटूंगा तो कितना आएगा 6000 6000। यानी कि जो सी है ना ये अपनी सर बी की कैपिटल में से लेगा, यानी कि ए की कैपिटल में से लेगा, ए इस कैपिटल में से लेगा सर कितना 6000 और बाय बी इज कैपिटल, बी की कैपिटल में से लेगा अपना कितना 6000। इसको कितना मिल गया देखो 12000 मिल गया, 2000 यहाँ से कम हो जाएगा, कितना बचेगा इसका नेट प्रॉफिट 10000 खत्म। लेकिन हाँ सर यहाँ पे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आ गया ए और बी की, उसमें ये तो नेट उसका आ गया नेट लॉस है ना। अभी यहाँ पे जो हमने गारंटी प्रॉफिट के चक्कर में ए और बी ने और नुकसान झेला है वो भी तो आएगा यहाँ पे, किस नाम से आएगा वो सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। कितना सर 6000 और 6000 खत्म। ये था आपका गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू द पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा ट्रीटमेंट होगा कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्रीटमेंट यही करना है, और नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। बाकी पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कमीशन टू अ पार्टनर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सर कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स, याद करो आपने 11th में क्या पढ़ा था कमीशन वाले केस में, मैनेजर्स कमीशन पढ़ा होगा आपने। वहाँ पे आपने 2 केस पढ़े होंगे, बिफोर और आफ्टर वाले, कुछ ऐसे करके केस। वही चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। यहाँ पे आपके 2 केस होंगे सर। केस नंबर 1 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मैं ये आएगा कमीशन पार्टनर्स कमीशन कैसे आएगा सर, ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। खास ख्याल रखना है इसका, रेट अपॉन में 100 आ जाएगा। केस नंबर 2 सर खास ख्याल हम क्यों रखें, तो सिंपल सी बात है तो हम हर जगह करते हैं। खास ख्याल अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों रखना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक ये वाला केस देगा आपको कि कमीशन चार्ज करने के बाद आपको कमीशन चार्ज करना है। समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहे हो आप, कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन चार्ज करना है? हाँ कुछ इस तरीके से, ध्यान देना ज़रा। पार्टनर्स कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इनटू में रेट आ गया जी सर। यहाँ पे आप लिखोगे 100 प्लस में रेट है सर, ये क्या बात है? हाँ ऐसी बात है भाई। यहाँ पर हम जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो उसी तरीके से निकालेंगे। अब मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये दोनों केस है ना, मान लो एक फर्म है सर ए बी लिमिटेड, ठीक है। ए बी लिमिटेड में ए है और बी है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका आपस में जो रेशो है ना वो है 2:3। कितना है? 2:3 इनका रेशो है। PSR है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा PSR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और बताइए क्या करना है? आपको बोला हुआ है कि पार्टनर्स कमीशन आपको निकालना है। पार्टनर्स कमीशन आपको निकालना है फॉर ए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड बी के लिए निकालना है आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा ये जो रेट है वो 10% है दोनों में। कितना है? 10%। सर आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी दिया गया है, नेट प्रॉफिट भी आपको दिया गया है, मान लो 50,000। कितना दिया गया है? 50,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप करना कैसे वो बताइए सर। देखो आपको पहले एज कमीशन निकालना है। क्या निकालना है? एज कमीशन। जिस तरह बताइए कैसे निकालेंगे भाई। 50,000 पे आप सीधा सीधा 10% निकाल दो, क्योंकि ये बिफोर वाला केस है। ए का देखो कौन सा है? बिफोर वाला केस। और बिफोर वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल रेट और अपॉन में 100। कितना आ जाएगा? 5,000। क्लियर है? बहुत आसान था ये तो, सिंपल सी बात है सर। अब मुझे अगर बी का कमीशन निकालना है तब क्या करना पड़ेगा आपको? तब आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा।
50,000 में से आप कितना कमीशन दे चुके हो? 5,000। ये जो आपको बता रहा है ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, का मतलब यही है कि अगर कुछ ऐसा कमीशन आपने दिया है उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उस पर निकालना है आपको। तो हमने कितना दे दिया सर? 5,000 दे दिया। कितना बचा है यहाँ पर? 45,000 बचा है। 10 अपॉन में से कितना आ जाएगा बताओ? 110, क्योंकि 100 प्लस में 10 कितना आ जाएगा? 110। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ और यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल दूँ सर। 11 चौक 44 और ये आ जाएगा सर कितना? 11 एक बचा 9 और ये सर आ जाएगा 9 और ये 9 आ जाएगा मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से, है ना सर? हाँ मेरे हिसाब से मैं यहाँ से फ़ोन से निकालता हूँ। नहीं ये आएगा कुछ 40,090। हाँ मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। 4,090.9 आता रहेगा ये। इसको आप हटाई दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा आपका कमीशन। जी सर बताइए अब क्या करना है हमें? बस ये था आपका एज कमीशन, 20 कमीशन आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब करा है क्या सर मैंने यहाँ पे? ये बताइए आपने कुछ नहीं करना है। आपको वो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा और आके इस तरीके से कमीशन निकालना पड़ेगा। अब ये कमीशन जाएगा कहाँ? बच्चा जानता है कि लेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। प्रॉफिट बांटने से पहले आप इसको दिखा दोगे जहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट पे, और यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा वो कि भाई आपने प्रॉफिट बांट दिया है गलत रेशियो में, या हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने ना लिया हो, कमीशन देना था कमीशन देना भूल गए गलत अमाउंट से दे दिया, सैलरी देनी थी सैलरी देना भूल गया गलत अमाउंट से दे दिया। ये हमारे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं पार्टनर से या अकाउंटेंट से। अब हमें उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे हमें उसको सुधार करना है, देखते हैं। आओ आपको इसमें चाहिए क्या? पहले आप एक फॉर्मेट बनाओगे इस तरीके से। मैं 2 पार्टनर मान के चल रहा हूँ कि जो फर्म है वो केवल 2 पार्टनर की है, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट बना लोगे, एक ए का और एक बी का, और एक बनाओगे आप फर्म के लिए। किसके लिए बनाओगे आप? फर्म के लिए। अब यहाँ पे आप 2 कॉलम और बना लो हर एक के लिए। एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इतना कर लिया आपने, आधा सवाल तो यहीं पे हो गया, और कुछ नहीं करना। अब सर करना है क्या बताइए इस सवाल में? अब आप देखो आपने क्या नहीं करा, क्या करना था और क्या नहीं करा, देखते हैं। आओ सर ए और बी है। हाँ सर ए और बी है। इसमें हमें करना क्या था? इसमें हमें करना था सर पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब आपने जो पीछे कुछ भूल गए हो करना वो आपने करना था। जैसे कि आपने प्रॉफिट दे दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो पहले जो प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। या जो हमने प्रॉफिट बांट दिया या गलत रेशियो में बांट दिया उसको हम पहले क्या करेंगे? वापस छीन लेंगे उनसे। मान लो इनका जो रेशो था वो था सर 3:1:1। ठीक है, हमने किस रेशो में बांट दिया? 2:2:1 के रेशो में बांट दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो प्रॉफिट हुआ था आपको वो हुआ था मान लो 50,000। कितना हुआ था? तो देखो हमने बांटना इस रेशो में था, बांट दिया हमने इस रेशो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले हम इससे प्रॉफिट वापस लेंगे। जब प्रॉफिट इनसे हम वापस लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। 50,000 का सर 2/3 करेंगे, हमें आ जाएगा 20,000। ए डेबिट हो गया, बी डेबिट हो गया 20,000 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो यार सर हमने रेशो गलत ले लिया क्या? या कोई दिक्कत नहीं है, हम सी को भी ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये हो जाएगी हमारी फॉर्म। बड़ा ही आसान था चेंज करना, मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे हाथ में मार करे, आप नहीं कर सकते। सर बताइए आगे आगे अब क्या करना है हमें? सी से हमने कितना लिया? 10,000। फर्म को हम मतलब फर्म के पास कितना आया वापस? 50,000। फर्म के पास कितना आ गया वापस? 50,000 का अमाउंट वापस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अब मुझे इसको दोबारा से बांटना नहीं पड़ेगा सही रेशो में? जी सर बांटना पड़ेगा। बताइए कैसे बांटेंगे सर? 50,000 यहाँ से जाएगा, प्रॉफिट
टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3-1-1, ठीक है ना, इस दिशा में बांटना था। अभी फर्म के पास से जा रहा है तो इन लोग को मिलेगा ना, पार्टनर को मिलेगा, और जब पार्टनर की कैपिटल पे अमाउंट कुछ भेजेंगे हम तो उसकी कैपिटल को हम क्रिएट करेंगे। इसे कितना करेंगे, इसका तो 10,000 ही है, ठीक है, इसको कितना मिलेगा सर 10,000, ठीक है ना, और इसको कितना मिलेगा सर 30,000, कितना मिलेगा इसको 30,000। मैं एक और एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो आपसे बोला गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल हो जाती है, सबसे गलती होती है। ABC इनकी कैपिटल आपको दे रखी है सर 1,00,000, 1,00,000, और ये हो जाएगा कितना सर, मान लो इसकी 80,000 है और इसकी है आपके पास 1,20,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा लगाता है कोई कम लगाता है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के हिसाब से और हमने दिया उसको 12% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से दिया हमने उसको 12% के हिसाब से, देखते आओ। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हम देना ही भूल गए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मैं आपको हार्ड से हार्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूंगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप वापस ले लो, है ना, जो आपने 12% से दे दिया है उनको, तो सर कितना लेंगे, अच्छा जब हम इनको देते हैं तो हम इनको क्रिएट करते हैं। आज जब मैं इसे छीनूंगा, जब मैं इनसे लूँगा पार्टनर से, तो उनकी कैपिटल को डेबिट करूँगा सर, 12% के हिसाब से लूँगा वापस, 1,00,000 का कितना आ जाएगा सर 12,000, फिर 80,000 का 12% सर कितना आ जाएगा 12×96, यानी कि 9600, और यह आ जाएगा सर 14,400, ठीक है जी। कितना आएगा फर्म के पास टोटल, फर्म के पास टोटल आ जाएगा सर और सर 12 ये आ जाएगा 36,000, कितना आ जाएगा फर्म के पास 36,000 आ गया। अभी मुझे 10% के हिसाब से देना भी था इंटरेस्ट, ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, एक और तो बताऊंगा अभी तरीका क्या होता है इसका करने का, बताइए सर। 10% के हिसाब से आपको देना है, कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, इसको 10,000, इसको कितना मिलेगा सर 8,000, और इसको कितना मिलेगा सी को 10% का सर 12,000, कितना मिलेगा 12,000। फर्म के पास से कितना जाएगा देख ले सर 20 और ये 30,000, कितना जाएगा फर्म के पास से 30,000। अभी यहाँ पे जो फर्म को 6,000 का फ़ायदा हो गया, जो कि एक अच्छी बात है, क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, ये बताइए सर। यहाँ पे देखो कितना बच, ये आ रहा है 36, सर 36 नहीं है, 50 से 50 कैंसिल हो गया, हाँ चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 80,000 सॉरी 86,000 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 80,000, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा सर 6,000। ये जो 6,000 फर्म के पास से जाएगा, ये भी तो किसको मिलेगा, ये भी पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि ये उन्हीं को ही बिलोंग करता है। 6,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशो में सर 3:1:1 के रेशो में, ठीक है सर। बांटिए, मेरे ख्याल से ये सी को मिलेगा, सॉरी ए को मिलेगा 3600, बी को मिलेगा सर 1200, और इसको भी कितना मिलेगा ये 1200, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म। अब यहाँ पे आप इसको टैली कर दोगे सर। ए का डेबिट कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 24,400, और यह कितना आ रहा है क्रेडिट में सर, ये आ रहा है 12, और ये आ जाएगा सर 22,000, और ये आ जाएगा सर 23,200। यहाँ पे कितना आ रहा है सर 18, और ये 19,200, और ये कितना आ रहा है सर 29,600, और फिर यहाँ पे सर 40, और ये 43,600, यहाँ पे आ रहा है सर 36 नहीं सर 32,000, ठीक है। चलिए सर इसको मैं रफ़ कर दो कि, हाँ रफ़ कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अभी यहाँ पे आप इनका डिफरेंस देखोगे, कितना डिफरेंस आया कितना नहीं आया। भाई फर्म का तो कुछ भी नहीं आया, नील हो गया 86,000। अभी इसका देखिए सर कौन सा हैवी आ रहा है सर, ये आ रहा है इसका 24,400 का हैवी, 24,400 का हैवी आ रहा है, और हमें सर 23,200 माइनस करने 2, और ये आ जाएगा सर 120, यानी कि 1200। कौन सा ये वाला हैवी आ रहा है 1200, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बताइए सर बी का डेबिट का आ रहा है सर 29,600 और 19,200,
10,400 इसका हैवी आ रहा है ये वाला। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताइए। इसका आ रहा है सर ये 43,600 और 32,000, 11,600 ये वाला हैवी आ रहा है, 11,600। अब देखो ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो डेबिट और क्रेडिट आएंगी ना, 2 पार्टनर हो 3 पार्टनर हो, वो हमेशा इक्वल आएगा। और हाँ एक चीज़ और, इसको नोट डाउन कैसे करना है, जो साइड हैवी आया ना उसी साइड में आपको बैलेंस लिखना है जो हैवी बैलेंस आ रहा है। देखो सी का डेबिट में आया हैवी बैलेंस 24,400, मैंने इसी का यहाँ पे लिखा। बी का भी डेबिट में आया, मैंने डेबिट में ही लिखा। ए का क्रेडिट में आया हैवी बैलेंस 43,000 और ये 32,000 ये वाला हैवी है, मैंने इसी का ही डिफरेंस यहाँ पे लिखा क्रेडिट साइड में ही। ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है और इसी के हिसाब से आप एंट्री पास करोगे कि आप कितना किसको लेना है, कितना किसको देना है। मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ वो ये था कि हमें इंटरेस्ट देना था 10% के हिसाब से, हमने दे दिया कितना 12% के हिसाब से। तो आप इस तरीके से करो, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप ले लो जो आपने गलत अमाउंट से दे दिया, गलत रेट से दे दिया है, या फिर आप एक काम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने देना था वो दे दो। दोनों काम कर दिए। या एक तरीका यह है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 2%, उसके हिसाब से उनसे वापस ले लो, छीन लो। भाई यही तो है, 10% देना था, 12% हमें लेना था वापस, तो हमने क्या करा 2% के हिसाब से डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उससे वापस छीन लेंगे। ये चीज़ आप करोगे बिल्कुल सेम जाएगी। तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसलिए मैंने बताया, वरना आप ये वाला आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, आसान वाला तरीका है, या फिर वाला अपना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों को वो समझ में नहीं आता इसलिए मैं ये वाला बताता हूँ डायरेक्टली। खैर अब एंट्री कैसे करनी है वो बताइए सर हमें। अब एक को यहाँ मिलेगा, मतलब एक का नुकसान हो रहा है एक का फ़ायदा हो रहा है। देखते हैं किस किसका नुकसान हो रहा है। देखो जिसका डेबिट हो रहा है, जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही है उसको नुकसान हो रहा है, यानी कि उस पर इतना पैसा ज़्यादा गया हुआ है उससे हम ले रहे हैं। तो बी डेबिट हो रहा है, बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो इनको डेबिट करने का मतलब ये है कि इनसे हमें इतना पैसा लेना है, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा पहुंचा हुआ है। ठीक है सर, हमने कर दिया। बी के पास कितना गया हुआ है सर 10,400, और इसके पास कितना गया हुआ है सर 1,200। और देखो ए को कितना देना था हमें 11,600 देना था, जो हमने इसको कहीं ना कहीं से काट के नहीं दिया। अब दे देंगे हम सर टू एज कैपिटल कितना सर 11,600। ये आपकी एंट्री पास हो गई है। यही आपको करना है पास्ट एडजस्टमेंट में। आपको कुछ भी एडजस्टमेंट दे दे वो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर कुछ गलत दे दिया है तो उस गलत को आप सही करने के लिए उससे वापस छीन लोगे। अगर हमने कुछ लेना था मतलब ले लिया है हमने, उसको वापस दे दोगे आप। सही अमाउंट से गलत अमाउंट से कर दिया आप, इसी तरीके से आप उसको एक्सचेंज करोगे। इसी को बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से आप एंट्री पास कर देंगे। ख़त्म। यही था आपका आज का आखिरी टॉपिक, और मैंने कोशिश करी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको पूरा पार्टनरशिप जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है वो मैं पूरा करवा पाऊँ। मैंने इसका 1-2 पार्ट अलग से वीडियो बना रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, वो आप अलग से देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे मैंने जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने अलग से कवर करवाने की कोशिश करी है इस पूरी वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।